गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहां ऐसा स्थान बता रहे हो आपके कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती और वहां कभी सूखा नहीं गिरता। क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे वहां मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहां हर एक चीज का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने के गेहूं, खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। परमात्मा ने बताया कि वहां बिन बादल वहां वर्षा होए और असंख्य वहां पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है, ना पाला है, ना सर्दी है, ना गर्मी है। और सदाबहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहां के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहां पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहां दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहां तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहां दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से। और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो, वहां से नीचे आई, फिर वहां से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहां सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु को उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी।
और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि हे भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहां हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हो, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर सब, फिर वहां जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वह हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी के वहां शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहां काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर। उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में। वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहां परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान। वहां तो मन चक्रित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहां के नजारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं, ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके,
इतना सोच ही रहे थे, वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान दो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उस पर बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे, और उनका इतना ही तेजों में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं। ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहां पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज घंटियां बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था, और मैंने वहां अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैश्य थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया, और बेटा 120 वर्ष वहां रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आंखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया, और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे वो, आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा, भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूंगा, या अपने भाई बहनों में खेलूंगा, बैठूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहां से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहां पर। उस काल के रेस्टोरेंट में उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति कर्म नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना, अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद, 2-3 घंटे के बाद, जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहां से उन दोनों को छोड़कर, आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहां नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जाए पशु इधर उधर।
तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसे किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। दो पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था उस स्थान से जहां पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहां से बच्चे को 100 को घर ले आए। घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तक हो गया। लड़की ने पेट भर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे गांव में, वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे। जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तब परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा भगवान ऐसा लोक है वहां पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहां तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको
वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयजल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहां परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया, और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे हम ना पीवा तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहां से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहां अचेत पड़े थे। तब उन्होंने बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंत्र करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि वो पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए,
सुमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब, आ मिले छन माही। दादू संग ले चले, कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जाने। बृंगी सत्य कबीर ने, कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा, छन छन सुमरण ध्याने। वारू नाम कबीरे परे, पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथे। धन धन हो तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का, विषम काल गजराजे। दादू भजन प्रताप से, ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लावे। हाथी के असवार को, ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का, ये कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचा होवे, परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की, जय कोय लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं, ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, केते झरीता नीरे। दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, ये जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की, मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काले। नाम भरोसे नर चले, होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा, और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाह ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो एक जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो अपनात्मा परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है?
वो हमने अपनी लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे जनता रहा करती थी। जिसके पास 10-20 लठाड़े होते, वो किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है, जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा, कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण केता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब, सब कोई तजे शरीर, और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरन शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो 3 लोक में दादू जोड़े हाथी। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर, कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समृद्ध शक्ति है दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का,
और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप त्यू भाग गए सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी ध्यान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप थे, वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है तो कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। पैर देखो, हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप थे, वो भाग गए सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थाम कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जाए, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहां की महिमा आंखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से। दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुखसीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी,
हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए और दूसरी आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोला दिन में और मन में दोष रखे और बतलावा के बतलावेगा वो ऊठ पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। आप कैसे होगे? अब आप यहां थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहां से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे, वो नीचे को जा रहे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं और कहते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपना आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं। तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है। तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे। और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका औकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर। और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। होय दरिया यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से, जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते हैं, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं। और कहते जरीता नीर,
झरने, और दादू उगम अपार है, दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजकुमार है जी। सर कहाँ से आए हैं? मैं जी वैसे तो मेरा पिछा हैगा हिमाचल का हैगा जी, और मैं पंजाब 'ਚ ही पढ़िया लिखिया, पंजाब 'ਚ ही पढ़िया होया हाँ जी, पंजाब 'ਚ ही काम करदा होया जी। तो गुरु जी ਦੀ दीक्षा ਲਈ है मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैं गुरु जी ਦਾ सत्संग काफ़ी टाइम तो सुनता आ रहा सी, पर मेरे ज्ञान समझ ते नहीं आ रहा सी जी। और मैं गुरु जी ਨੂੰ पता नहीं अपने मन ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं लग रहा सी। और मैं भी ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, परमात्मा ने किस तरह पाया जाता है। तो मैं बाकी दे भगतां का भी ज्ञान सुनता हुंदा सी, क्योंकि मेरा काम ही टीवी रिपेयरिंग का हैगा। मैं टीवी के सामने सारिਆਂ ਨੂੰ ला के भी सुणाउंदा हुंदा सी दुकान ਦੇ ਉੱਤੇ बाहर। तो पर मगर जब गुरु जी का आस्था चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ मैनू याद है भी 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये सत्संग सुनता हुंदा सी, तो मैनू इन्ने चंगे नहीं से लगते हुंदे सी भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? देखो जी, जो साडे बजुर्ग करते सी, देवी दे जाने, बाबा बालकनाथ दे जाना गा जी, और मंदिर से जाके मत्था टेक लेंदे सी, पीर के दे पीरां दी दरगाह ते जाके मत्था टेक लेना। ये साडी पिछोकड़ जिहड़ी मतलब धार्मिक जिहड़ी साडी हैगी सी, रीति रिवाजां अनुसार पूजा असीं करदे सी जी। तो सर जो भक्ति साधना आप पहले करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो ये तो सानू भी नहीं पता लग्या जी, असीं भी तो लगे रहे जी, लकीर दे फकीर बने रहे जी। असीं भी सानू ना तो साडे किसी माता पिता ने दस्सिया भी ये भगती सही है या गलत है। जिस तरह साडे माता पिता करते रहे उस तरह असीं करते रहे जी। तो जद सानू हुण विधि पता लगी है तो हुण फिर मालक के ज्ञान नाल जुड़े हैं जी असीं, तो हुण विधि के अनुसार ही भगती कर रहे हैं जी।
तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ और नामदान लेके आवा। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? ਲਾਭ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਣ ਦੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ 2017 ਦੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨਸ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਰੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਟਾਈਪ 'ਤੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਜ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਖਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬਣੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਣੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਯਾਨੰਦ ਲੈ ਜਾਓ। ਦਯਾਨੰਦ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਪਰ 9 ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲਿਕ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ सब नू माफ़ करने वाले है, सब नू माफ़ करने बंदी छोड़। आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बहुत लाभ प्राप्त हुए, आपकी बेटी को जीवन दान मिला, तो आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं श्रद्धालुओं के प्रार्थना करांगा हथ जोड़ के, पूरे जिन्ने भी संसार दे विच ये बैठे ने, साडे जिन्ने भी धर्म गुरु बैठे ने, पहला तो मैं इन्हां अगे अरदास ये प्रार्थना करांगा, मैं नाम नहीं लवांगा किसी गुरु का भी, और मेरा संकेत समझ लियो उन्होंने गुरुओं वाल हो गया जेड़े अज शास्त्र विधि नूं त्याग के मन आचरण करा रहे ने अपने भगतां उत्ते। ना तो उन्होंने कोई लाभ हो सकता, ना उन्होंने कोई सुख हो सकता, ना उन्होंने कोई उन्होंने कोई गति हो सकती है। ये दास हिक तान के गल कह रहे हैं तुहानूं, कोई मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि ये गीता जी के अंदर प्रमाण है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, क्योंकि दास नूं परमात्मा ने इस वेले मनीटर बना छड्या क्लासां दा। मैं तो धर्म गुरुओं नूं भी यही गल कहना चाहुंदा भी सारे धर्म गुरु जिन्ने भी हैगे इस ब्रह्मंड दे विच रहिंदे आके संत रामपाल जी महाराज दी शरण ग्रहण करन और अपना भी कल्याण कराण ते अपने श्रद्धालुओं दे भी। ਐਵੇਂ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ। मैं सारिਆਂ ਦੇ टीवी ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾਗਾ, क्योंकि मैं हर टाइम 24 घंटे टीवी ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। मैं ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਓ। धन्यवाद सर। सत श्री आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।